नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल दीपू क्लासेस में। और जैसे कि आज तारीख हो गई है आपकी 30 जून, तो हम लेकर आए हैं आपके लिए 30 जून का जितना भी रिलेटेड करंट अफेयर है, ये सब यहाँ पे इसका डिटेलिंग वीडियो हो जाएगा। टॉप 10 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लिए जाएंगे ताकि आपकी जानकारी आसानी से आपको स्पष्ट हो सके। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक जिसका नाम है नेटरेक्स को किस शहर में बनाया गया है? तो ये हाल ही में इंदौर में बनाया गया है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो नेटरेक्स की अगर बात करें तो इसके फुल फॉर्म की बात आती है तो नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक्स। आधुनिक वाहनों के हाई स्पीड परीक्षण के लिए वाहन कंपनियों को विदेश नहीं जाना पड़ेगा। अब भारत में ही हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन हो गया है। भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री अगर कहा जाए कौन है तो श्री प्रकाश जावड़ेकर ने इंदौर में नेटरेक्स द हाई स्पीड ट्रैक HST का उद्घाटन किया है। यह ऑटोमोबाइल के लिए एशिया का सबसे लंबा, और अगर कहा जाए एशिया का तो सबसे लंबा और दुनिया का 5वां सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक है, जहां पे मतलब ऑटोमोबाइल्स की हाई स्पीड का आप अनुमान या फिर कहा जाए उनका एक्सपीरियंस ले सकते हैं। इस ट्रैक की कुल लंबाई 11.3 किलोमीटर लंबी है। इंदौर मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर यहाँ पे मध्य प्रदेश की बात हुई तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड जितना भी करंट अफेयर है या सामान्य जानकारी उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई। राजधानी भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर की बात करें तो आनंदीबेन पटेल। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक। लोकसभा की 29 सीटें, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की कुल 230 सीटें हैं। मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य जिसकी सीमा मध्य प्रदेश राज्य से लगती है ये हो जाएंगे महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में बात करेंगे मध्य प्रदेश के तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, संजय राष्ट्रीय उद्यान, मांडला प्लांट फोसिल, ये सभी के सभी नेशनल पार्क कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के हैं। कर्क रेखा जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है उसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। और शेष 7 कौन कौन से हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे हमारे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो ये अपना मध्य प्रदेश ही हो जाएगा। भोपाल गैस त्रसदी जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हुई थी, इसका रिसाव कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में ही। सांची का स्तूप कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के मंदिरों की अगर बात करें तो योगिनी मंदिर जो कि खजुराहो में है, महाकालेश्वर मंदिर जो कि उज्जैन में है, खजुराहो के मंदिर खजुराहो में है। एयरपोर्ट के बारे में बात करें तो राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भोपाल का और देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट कहाँ का? इंदौर का। ये दोनों के दोनों मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जापान के प्रतिष्ठित ग्रैंड फुकुओका पुरस्कार 2021 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो पी साईनाथ को किया गया है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो पत्रकार पल्ला गुम्मी साईनाथ यानी कि पी साईनाथ को 2021 के लिए फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह एक प्रसिद्ध पत्रकार हैं जिन्होंने भारत में गरीब खेती वाले गांवों की जांच जारी रखी है और ऐसे क्षेत्रों में निवासियों की जीवन शैली की वास्तविकता पर कब्जा कर लिया है। जापान के फुकुओका शहर और फुकुओका सिटी इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा स्थापित यह पुरस्कार अगर कहा जाए किसके तहत से दिया जाता है, कौन से फाउंडेशन के तहत? तो ये है फुकुओका शहर और फुकुओका सिटी इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा स्थापित यह पुरस्कार व्यक्तियों और संगठनों को एशियाई संस्कृति के संरक्षण और उनके काम के लिए दिया जाता है। बढ़ते हैं आगे तो टॉप करंट अफेयर यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं कि कौन सा पुरस्कार किसको मिला। तो DRDO ने साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 का डॉक्टर हेमंत कुमार को दिया है। 2020 का ई पंचायत पुरस्कार हिमाचल प्रदेश राज्य को मिला है। एबेल पुरस्कार 2020 ग्रेगी मार्गुलिस और हिलेल फ्रुस्टिबर्ग को दिया गया है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2020 से किसे सम्मानित? तो जो बाइडन को और कमला हैरिस को जो कि भारतीय मूल के हैं। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 इमैनुअल चारपेंटियर और जेनिफर ए डोडना इन दोनों को संयुक्त रूप से मिला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स डे कब मनाया गया? तो ये प्रतिवर्ष 29 जून को मनाया जाता है। इसके बारे में पढ़ते हैं कि इसकी थीम क्या हो जाएगी और इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती पर राज्य स्तर पर मनाया जाता है, राष्ट्र पूरे नेशनल के लेवल पर। महालनोबिस का राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली की स्थापना में
अमूल्य योगदान रहा है, उन्हीं की याद में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य यंग जनरेशन एवं आम जनता में सामाजिक आर्थिक योजनाओं की नीति निर्धारण में सांख्यिकी के महत्व को प्रतिपादन करना है। और कहा जाए इस बार की थीम तो हो जाएगा एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और SDG 2 ऑफ द UN। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किन दो देशों के नौसेनाओं के बीच सी ब्रिज ड्रिल्स यानी कि ड्रिल नामक युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है? तो ये यूक्रेन और अमेरिका के बीच में हुआ है। इसके बारे में पढ़ते हैं। यूक्रेन और अमेरिका ने काला सागर में संयुक्त मतलब दोनों लोगों से मिलकर नौसैनिक अभ्यास सी ब्रिज ड्रिल्स शुरू किया है। उद्देश्य क्या हो जाएगा? इस नौसैनिक युद्ध अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच अच्छे संबंध स्थापित करना और युद्ध जैसी अगर कोई स्थिति बनती है तो उसे आसानी से निपटा जा सके। ऐसे सभी के सभी ऐसे ही उद्देश्य होते हैं जितने भी नौसैनिक अभ्यास होते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास करंट अफेयर में कर लेते हैं। तो संयुक्त सैन्य अभ्यास गैसबैक्स 21 अमेरिका, बेल्जियम, फ्रांस और जापान इन चारों के बीच में हुआ है। मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2020 भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। सिलिनेक्स 2020 द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच में। याद रखिएगा। ब्रज प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और ला पेरोस संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रांस और क्वाड देशों के बीच में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 28 जून को भारत के 10वें प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो इस 100वीं जयंती मनाई गई है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। PV नरसिम्हा राव का पूरा नाम पमुला प्रथी वेंकट नरसिम्हा राव है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद PV नरसिम्हा राव को भारत का 10वां प्रधानमंत्री बनाया गया। इनका कार्यकाल 21 जून 1991 से लेकर 16 मई 1996 तक रहा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कश्मीरी सेंचुरी पोर्ट्रेट ऑफ ए सोसाइटी इन फ्लक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एक खेमलता बाखलू के द्वारा लिखित है। अब टॉप 5 पुस्तक और उनके ऑथर के बारे में भी यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो बंगाल 2021 अन इलेक्शन डायरी दीप हल्डर द्वारा, द बेंच पुस्तक मेगन मार्कले के द्वारा, अनदर डोजन स्टोरी सत्यजीत रे के द्वारा, टेल ऑफ द टाइगर उद्धव बाबा साहब ठाकरे अ जर्नी राधेश्याम यादव द्वारा, इंपॉर्टेंट है। द लिविंग माउंटेन पुस्तक अमिताभ घोष द्वारा लिखित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस देश ने बेहतन जल विद्युत संयंत्र का संचालन शुरू किया है? तो ये जापान ने किया है। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर चीन की बात हुई है तो ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। तो यहाँ पे चीन के बारे में पढ़ते हैं। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच किस नाम से सीमा रेखा है। चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्से नदी और एशिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। चीन जनसंख्या मतलब कहा जाए पॉपुलेशन की दृष्टि से विश्व के पहले स्थान पर है। राजधानी हो जाएगी बीजिंग। करेंसी हो जाएगी रेमनिन्बी यानी कि युआन। राष्ट्रपति हो जाएंगे शी जिनपिंग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यूनाइटेड किंगडम दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म बिनासे को किस देश ने प्रतिबंधित कर दिया है? मतलब वहां पे रोक लग गई है बिनासे पर। तो ये हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन नंबर सी। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी कारोबार के लिए दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंज प्लेटफॉर्म बिनासे को ब्रिटेन का नियामक संस्था ने प्रतिबंधित कर दिया है। Binance.com एक ऑनलाइन केंद्रीय एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है जहां यूजर को कई तरह के वित्तीय उत्पाद और सेवाओं की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। क्रिप्टो करेंसी के बारे में पढ़ते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी एक तरह का डिजिटल एसेट होता है। कई देशों में शॉपिंग सर्विसेज के लिए क्रिप्टो इस्तेमाल होता है, जैसे कि हमारे देश में पेटीएम वॉलेट होता है। ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी का नोट या सिक्कों के रूप में प्रिंट नहीं किया जा सकता। क्रिप्टो करेंसी के लिए कोई बैंक या ATM नहीं होता है। क्रिप्टो का यूज सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन खरीदारी में ही हो सकता है, ये याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस कब मनाया गया? तो ये 29 जून को मनाया जाता है। इसके बारे में पढ़ते हैं। इस बार की थीम क्या हो जाएगी? सब कुछ। उद्देश्य 29 जून को हर साल अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह आयोजन कौन करता है? तो संयुक्त राष्ट्र की एक पहल है। उद्देश्य क्या हो जाएगा? जिसका मुख्य उद्देश्य पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों को बढ़ावा देना है। उसके संरक्षण नीतियों या रणनीतियों के बारे में सभी को जागरूक करना,
या ग्रह की उल्लेखनीय विविधता का जश्न मनाना है। इस बार की थीम क्या हो जाएगी? तो एज पर द स्टेट ऑफ द ट्रॉपिक रिपोर्ट 2020 इज द डिजिटल डिवाइड इन द ट्रॉपिक्स। याद रखिएगा। बढ़ते हैं आज की लास्ट क्वेश्चन की ओर। किस मेट्रो को आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो दिल्ली मेट्रो को किया गया है। इसके बारे में पढ़ते हैं। दिल्ली मेट्रो को पहले, दूसरे और तीसरे चरण के तहत इसकी उच्च गुणवत्ता वाली बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं के लिए जापान सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स की तरफ से, कहा किसकी तरफ से? तो जापान सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स की तरफ से आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियर्स अवार्ड 2021 मिला है। अब इन्हीं 10 क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक नेटरैक्स किस शहर में बनाया गया? तो इंदौर में। जापान के प्रतिष्ठित ग्रैंड फुकुओका पुरस्कार 2021 से किसे भारतीय सम्मानित किया गया है? तो पी साईनाथ को। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे या राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रतिवर्ष 29 जून को मनाया जाता है। किन दो देशों की नौसेनाओं के बीच सी ब्रिज ड्रिल्स नामक युद्ध का शुरू हुआ है? तो यूक्रेन और अमेरिका के बीच में। 28 जून को भारत के 10वें प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव की कौन से नंबर की जयंती मनाई गई? तो 100वें नंबर की। कश्मीरी सेंचुरी पोर्ट्रेट ऑफ ए सोसाइटी इन फ्लक्स के पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो खेमलता बखालू। किस देश ने बेहतर जल विद्युत संयंत्र का संचालन किया है? तो ये चीन ने किया है। तो ऊपर जैसे कि हमने जापान बताया था साथ में, तो उसको आप सही कर लीजिएगा। ये हमारा जापान नहीं होगा, यहाँ पे शायद गलती से जापान लग गया है। ठीक है, तो ये जापान नहीं होगा, यहाँ पे होगा राइट ऑप्शन चीन। बढ़ते हैं रिवीजन पर अगले क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 29 जून को मनाया जाता है। दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म बिनासे को किस देश ने प्रतिबंधित कर दिया है? तो यूनाइटेड किंगडम ने यहाँ पे बंद कर दिया बिनासे को। किस मेट्रो को आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो दिल्ली मेट्रो को, जापान की कंपनी द्वारा। तो आशा करते हैं चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी। अगर चीज़ें स्पष्ट हुई तो प्लीज़ सेशन को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही हंसते रहें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।